हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम वर्गमूल सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से वर्गमूल, किस प्रकार वर्गमूल निकाले जाते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ब्रह्मा जी बिल्कुल वर्गमूल की क्लास लेकर आए हैं, बिल्कुल बेसिक से। जिसे नहीं आ रहा है वो लोग जुड़ जाए, बिल्कुल आ जाएगी आपको, ठीक है। और हर एक क्या एग्जाम में पूछा जाता है ये, और किसी न किसी प्रश्न में फंस जाता है, किस प्रकार निकालना है, ठीक है। सब समझेंगे, जिसको रूट लगा देते ना 1 √3, ठीक है, √4 वैल्यू 4 की तो पता है, √4 की वैल्यू, रूट कितना 7 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ये सब निकालना हम आज सीखेंगे मित्रों, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ये जाने कि वर्गमूल निकालने की विधियां कितनी है। 2 विधियां हैं, एक भाग विधि है और दूसरी गुणनखंड विधि है, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं वर्गमूल कौन कितनी विधि हो गई मेरे प्यारे मित्रों, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड, और दूसरी भाग। यही 2 विधियां हैं आपके लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भाग विधि। कुछ को क्या होता है, गुणनखंड विधि वे होती है, क्या होता है जिसमें पूरा पूरा गुणनखंड हो जाते हैं, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, निकल आता है। जैसे आ जाओ ले लेते हैं हम, जैसे 64 ले लिया हमने। आ जाओ, हमें पता है ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 8 × 2 64, यही तो होता है, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करते हैं, गुणनखंड विधि तोड़ लेते हैं इसको। आ जाओ, कितना 2 से छोटी छोटी संख्या, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 2 × 6 12, है ना, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, जोड़े बना लेते हैं। कितने जोड़े बने 2 के, देख लो 3 बने ना, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो कह देते हैं 8 का क्या है, वर्ग है ये 64। ये गुणनखंड विधि हो गई। आपको ले लेते हैं संख्या और ले लेते हैं, 1024 ले लो, ठीक है, 1024 ले लेते हैं। आ जाओ देखते हैं किसका वर्ग है ये। 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। क्लियर है बात को, समझ रहे हैं, गुणनखंड विधि है ये। और ये उन्हीं के, देखो गुणनखंड विधि से उन्हीं के निकलते हैं क्या, जिसका पूरा पूरा फैक्टर हो जाते हैं, जिसके पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं, और जिसके नहीं बनते वो भाग विधि हमारी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट विधि यही है, भाग विधि। इसको आना सबके लिए कंपलसरी है मेरे प्यारे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आना जरूरी है ये भाग विधि। ये भी सिखाते हैं, इसी पे फोकस करेंगे, ज़्यादातर इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। पर गुणनखंड विधि सीख लो, देखो कैसे। 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से ले लो। देखो अब क्या करें, 2 × 2 = 4, ठीक, 1 बचा 11 होगा ना, 2 × 5 = 10, 1 बचा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कटेगा। आ जाओ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 बचा, 2 × 8 = 16, काटते चलो जब तक कटे, है नहीं, जब तक 1 ना आ जाए। आ जाओ, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, है नहीं, 2 × 6 = 12, और 16 को काटना है, 2 × 8 = 16, ठीक, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 बना लो जोड़े। देखो कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 जोड़े बन गए ना। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता कितना मेरे प्यारे मित्रों, 2 की पावर 5 कितना होता है यार, 2 को 5 बार गुणा करके लिखते हैं, है नहीं, देख लो, 4 1 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये 1024 किसका है, 32 का वर्ग हुआ ना ये 32। अब यहीं पर समझते हैं वर्ग और मूल, ठीक है। वर्ग क्या, देखो 32 का वर्ग, आगे पूछा जाए कि 32 का क्या वर्ग, 32 का वर्ग 1024, और कभी कभी वो 1024 का वर्गमूल, देखो अलग है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, मूल पूछा जाए तब कितना है 32 है, अब वर्ग पूछा जाए तब क्या होगा 1024 है। बड़ा ध्यानपूर्वक सीखना है इस बात के लिए, ठीक है। वर्गमूल और वर्ग ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1024 का वर्गमूल 32 है, 32 का वर्ग 1024 है। बात को समझे ना, ऐसे क्या था 64, 8 का ही क्या है वर्ग था ना, 8 का वर्ग कितना है 64, और 64 का क्या है आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे 36 का कितना हो जाएगा आपका वर्गमूल 6, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग कितना हो जाएगा 6 का 36। इतनी बात क्लियर है आपके, यही आपका क्या होता है रूट में लग जाता है, ठीक है, ठीक। बड़ा ध्यानपूर्वक सीखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया, ठीक है। तो अगर कोई घात नहीं तो मानते हैं 2 घात होती है, ठीक है, घात 2 होती है यहाँ पर, जिसको हम कितना लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, लिखते हैं घात को। ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है, सारी चीज़ें सीखते हैं। अब आते हैं मेन विधि, कौन सी हमारी भाग विधि। भाग विधि दोनों विधियां लेके चलते हैं हम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए मित्रों। मित्रों आप सीखते हैं बड़ा ध्यानपूर्वक, ठीक है।
क्या सीखेंगे इसको, भाग विधि। अब गुणनखंड विधि 1024 का तो जान गए हम, ठीक है, 1024 का गुणनखंड विधि जान गए। अब भाग विधि भी सीख लेते हैं। आ जाओ 1024 को भाग विधि से निकालते हैं। सबसे पहले भाग विधि में क्या है, जोड़े। दो दो के जोड़े कहाँ से बनेंगे, बैक साइड से, पीछे से बना लो। दो दो के जोड़े बनेंगे, दो अंक के जोड़े बनाते हैं सबसे पहले। आ जाओ, अब क्या होता है, अब आपको क्या करना है, इसमें भाग, क्या करना है, भाग लगाना है 10 से। ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 10 से ज्यादा ना हो। और पढ़ा विशेष बात याद रखना, किस प्रकार, मतलब अंकों की गुणा, जैसे 2 दूनी 4, 2 गुणे 4 मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, इस प्रकार पढ़ना है आपको। है 4, 3 गुणे 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना, 9, इस प्रकार पढ़ना है 4 का, ठीक है, 4 चौक 16, इस प्रकार आपको पढ़ना है, लगाना है, ठीक। 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, ठीक है, 6 का हो जाएगा 36, ठीक है, 5 का हो जाएगा कितना, 25, 8 का कितना हो जाएगा 64, 9 का कितना हो जाएगा 81, 10 का कितना हो जाएगा वर्ग 100, 11 का 121, 30 तक वर्ग याद कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत जरूरी है आपके लिए। इस प्रकार आपको पढ़ना, ना कि इस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार, जैसे 2 पंजे 10, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। वर्गमूल का मतलब होता है अंकों की स्वयं से गुणा, ठीक है। चलो करते हैं, आ जाओ। ऐसा पढ़ा पढ़ो कि हम 10 से ज्यादा ना हो। देखो कितना आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है ना, चलो 3 तिया 9, क्लियर है। आज सीखेंगे, इसी पे फोकस करेंगे, बिल्कुल सिखा के मानेंगे आपको। देखो माइनस करेंगे, कितना बच्चा 1। अब क्या करते हैं, जुड़ते हैं लास्ट में, ठीक है, 3 है भाग पर 9 हो गई है, 3 3 6 हो जाएंगे, ठीक है, 9 नहीं, गुणा नहीं होनी है, जोड़ने हैं, 6 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो घट के, अब क्या होता है, जोड़े में उतरेंगे, फिर जोड़े में 6 में भाग जाएगा, नहीं 1 में, ठीक, उतारेंगे 24। अब देखो कितना बार जाएगा, लगाओ। अगर हम दूनी बार दें, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक सीखना, यही गलती होती है लोगों को, कैसे करते हैं, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक सीखना। आ जाओ, दूनी बार जाएगा, देख लो, 2 दूनी 4 और 2 और कितना, 6 दूनी 12, 124, पूरा लग गया भाग, ठीक। तो 1024 किसका है वर्ग, 32 का, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। सीख गए इतनी बात, भाग विधि बहुत जरूरी है, इसको नोट कीजिए। अभी और कराएंगे प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, वर्गमूल आपको सिखा कर मानेंगे वर्मा जी, ठीक है। बता दीजिए अपने मित्रों को, आ जाइए, ठीक है, क्लास चल रही है, नोट करो इसको, करते हैं फिर इसको। मित्रों अगली संख्या आपको बता रहे हैं हम कौन, 77 44 और 9604, ये 2 संख्याएं हैं। अब इनको भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना, ना कि गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से हालांकि हो जाएगा, ये संख्या ऐसी है, ठीक है। बताओ ये किसका वर्ग है और ये किसका वर्ग है, बताओ आप लोग, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार होगा, हम आपको बताते हैं क्या करना है, लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। आ जाओ, क्या बताया था, 2 2 के जोड़े बनाने हैं मित्रों, बिल्कुल बेसिक से गणित है, बिल्कुल बेसिक गणित आपको सिखा के मानेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। ऐसा पढ़ना है कि 77 से ज्यादा ना हो, ठीक है। कितना जाएगा, देखो 7 7 49 कम है, 8 8 64 या 9 9 81, देखो ज्यादा, 8 8 64 हो रहा है ना, 8 8 64 हो जाएगा, क्लियर है। बड़ा ध्यानपूर्वक सीखिएगा। आ जाओ, 7 में से 4 जाएगा कितना, माइनस होना है, 7 में से 4 जाएगा कितना जाएगा, 3 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा 1, 44 उतार लेना है, डिट्टो इसी है नहीं। आ जाओ, 8 ये जुड़ेंगे, ठीक, 8 8 16। अब देखो कितना बार चला जाएगा, देखो अब बड़ा ध्यानपूर्वक यहीं तो सीखना है, यहीं पे गलती होती, बड़ी से बड़ी संख्या भी करेंगे आपको, ठीक है। अभी देखो गलती हो जाती, आपको लगेगा कि हम इसकी गुणा करा दें 8 से, नहीं बनेगा। क्या होगा, जिससे अगर गुणा करनी है, हमने बोला ना, तो 8 की 6 की 8 से गुणा हो रही, ऐसा नहीं करना, 8 की 8 से गुणा करो, हो गई ना, स्वयं से गुणा। देखो कितना जाएगा, 8 8 64 का 4, 6 हासिल, और 8 6 48 और 6 कितना हो जाएंगे, 54 का 4, 5 हासिल, ठीक, 8 का 8, 8 5 13 मित्रों, ठीक है। 1344 आ गया, कितना 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 1344 मित्रों। बात को समझे, ये करना है आपको। तो ये किसका वर्ग है मेरे प्यारे, तो 88 का, 88 का वर्ग हुआ ना, ठीक है। 1744 का वर्गमूल कितना है, 88 है,
88 का वर्ग हुआ 1744। इस प्रकार आपको करना है मित्रों। अब देखो इसको भी देखते हैं, 9604 को आ जाओ, ये किसका वर्ग है निकाल लेते हैं। ठीक, चलो दो के दो जोड़े बन गए। देखो ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 96 ज़्यादा ना हो, 88 64, 9 9 81, 10 ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो कितना पढ़ेंगे 9 9 81। अरे मित्रों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, समस्याएं होती हैं, सब रूढ़ में अभी पहुंचेंगे, रूढ़ अनरूढ़ में पहुंचेंगे सब, तब बताएंगे आपको कैसे सॉल्व होते हैं। बेसिक सीढ़ी है, इसको चढ़ते हैं पहले। 6 में से 1 जाएगा कितना आप चाहिएगा 5, 9 में से 8 का 1 15। ठीक, 0 4 उतार लेंगे और 9 जोड़ जाएंगे, 9 9 18 होगा। ठीक, अब कितना बार जाएगा ये देख लो। अगर हम 8 ही बार लें तब देखो देख लेते हैं। 88 64 का 4 6 हासिल। ठीक, 88 64 और 6 70 का 0 7 हासिल। 8 का 8 7 15 1504। ठीक, आप कितना 1504 आ गया आपका। अब सिंपल सी बात, कितना 8 बार गया है। ठीक, 8 बार तो गया, कितना आया 1504, पूरा पूरा चला गया। मित्रों समझ गए ना। तो 9604 किसका वर्ग है 98 का वर्ग है। इस प्रकार आपको निकालना रहेगा वर्गमूल। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, फिर अभी करते हैं। ठीक है, अभी पॉइंटों वाले भी करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कितना है 99 00 25। ठीक है, भाग विधि से इसका वर्ग क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। चलो आज थोड़ी बड़ी संख्या हमने का ले लें। ठीक है, बड़ी संख्या को निकालते हैं देख के, वही करना है। 2 2 को जोड़े बना लिए, बना लेते हैं, करते हैं। ऐसा पढ़ा पढ़ो जो क्या हो 99 से ज़्यादा ना हो। कितना जाएगा 9 9 81 जाएगा नहीं मित्रों, 81 यही जाना है। ठीक है, बड़ा ध्यान को सीखिएगा, सिखा के मानेगा वर्मा जी आपको वर्गमूल। ठीक है, बता दीजिए मित्रों को। आ जाओ, 9 में से 1 जाए कितना 8। ठीक, 9 में से 8 जाएगा 1 मित्रों। अब ये 9 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस होते हैं। ठीक है, 9 9 18। ठीक, ऐसा ना गुणा कर देना 9 9 81, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ फिर अगले 2 जोड़े उतार लेंगे। ठीक है, उतार लिए। अब कितना देख लो, अब दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। आ जाओ, देखो कितना 1800 है यहाँ पे। ओनली अगर हम एक संख्या और लेंगे तो कितना 100 में करीब पहुँच जाएगी ना। अगर सिंपल सी बात है ना, मतलब 200 की मान लो, 200 मान लेते हैं ना। अब वो कुछ कम में जाएगा है नहीं, 1800 है। अगर आप 7 या 8 रखोगे, सिंपल सी बात कितने बार चला जाएगा, या 9 बार करीब जाएगा या 8 बार जाएगा। यही 8 और 9 के करीब में ही रख लेना आपको है। ठीक है, मानते हैं हम, चलो 9 के ही रख लेते हैं। ठीक है, चलो 9 बार रख लेते हैं, यहाँ पे 9 जाना है। ठीक है, आ जाओ, 9 9 81 का 1 क्लियर है, 8 कैरी चला जाएगा। ठीक, और 9 72, 72 8 80 का 0 8 हासिल। ठीक, और फिर 9 कम 9 9 8 17 क्लियर हुआ। आ जाओ, कितना बचेगा आपका देख लो। 18 में से 1701 घटेगा कितना देख लो, 99 बचेगा नहीं बचेगा, 99 बचेगा, घटा लेते हैं इसको, 25 उतार लेंगे। ठीक, अब ये 9 फिर यहाँ पे जोड़ जाएंगे, ये जो 9 है। ठीक है, 9 9 18 का 8 लगा 1 हासिल, 8 1 9 1। ठीक, 198। अब देख लो यहाँ में मान लो कि 1905 1900 के करीब है, मतलब 2000 के करीब है। एक संख्या और रहेगी आपकी। अब कितना है 9925 है, ये 2000 है मान के चलो। अब 9925 मतलब भाई पंजे के करीब जाएगा ना, 5 बार करीब 5 बार चला जाएगा। इस हिसाब से आप दिमाग लगा लिया करो मित्रों। चलो देखो 5 बार जाएगा। आ जाओ, 55 25 का 5 2 कैरी जाएगा। आ जाओ, 8 पंजे 40। ठीक, 40 2 42 का 2 4 हासिल, क्लियर है ना। और 9 पंजे 45 और 4 49 का 9 4 हासिल। ठीक है, 5 चकम 5 4 9 क्लियर हुआ, पूरा पूरा भाग चला गया, कोई शेष नहीं बचा। ठीक है, देखो इसको चाहे आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको भाग विधि सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी आपको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 995 का वर्ग हो गया मित्रों। ठीक है, 900025। ठीक है, ठीक है, 990025 किसका 995 का वर्ग हो गया। इतनी बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, नोट कीजिए इसको एक बार। ठीक है, फिर बार बार कीजिए। मैं आपको अभी कुछ संख्या दूंगा जो आपको करनी रहेंगी।
ठीक है, नोट करो इसको। दोस्तों अगली संख्या है आपकी, क्या है, 94,864, ये संख्या होगी आपकी। ठीक है, चलो देखो क्या करना है, वही करना है फंडा एक ही। ठीक है, दो दो के जोड़े बना ले, ठीक है, जिसके नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, एक रखो, पर पीछे से हमको पूरे जोड़े बनाने हैं। ठीक है, आ जाओ, हर एक प्रश्न आपके लिए अलग करने का प्रयास है मेरा। ठीक है, पहले थोड़ा सिंपल फिर थोड़ा हार्ड। ठीक है, अभी पॉइंटों में भी चलेंगे, आ जाओ। ऐसा पढ़ो कि 9, ठीक, 9 में ही भाग जाए, कितना जाएगा, 3 तिया 9, पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 3 तिया 9 पूरा पूरा चला गया, कोई नहीं बचा, 48 उतार लेंगे अगला। ठीक है, अगली संख्या अगला जोड़ा, 3 जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आ जाओ, ऐसा पढ़ो, देखो 6 छंग 36 बहुत कम हो जाएगा। अगर 7 से दे रहे हैं, 7 से तो है नहीं, 6 है, तो इसका मतलब 6 से 48 को भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर। मित्रों बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, 6 से 48 को नहीं दे सकते। ठीक है, अगर एक भी करोगे आप तो 61 ज़्यादा हो रहा है आपका, 61 ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्या करेंगे इस केस में, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, एक यहाँ पर, अगला पद उतार देंगे 64। ठीक है, अगला पद, अब देखो कितना बार जाएगा, अब 8 बार चला जाएगा, क्लियर है। ठीक, 8 बार जाएगा, देखो 8 8 64 का 4, 6 हासिल, पूरा 6 आ जाएगा। ठीक है, और 8 छंग 48, पूरा पूरा चला गया, तो 94,864 किसका वर्ग है, 308 का है मित्रों। क्लियर है ना। मैं इसलिए प्रश्न संख्या लेकर इस प्रकार आया कि जो जीरो क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, भाग नहीं जाता तो उसका बदला यहाँ तो देना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ नहीं देते, यहीं दे देते हैं, करने लगते हैं, गलती हो जाती है यहाँ पर। अगर यहाँ भी बदला दोगे जीरो, तो यहाँ भी आपको बदला देना पड़ेगा जीरो। ठीक है, समझे इस बात के लिए, नोट कीजिए, अच्छा संख्या है ये। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मित्रों आप देखते हैं बड़ा अच्छा। ठीक है, अब अच्छा देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक, चलो आ जाओ। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं, √1 की वैल्यू भाई या फिर दे रखी हो आपको, या फिर रट रखी हो आपने, कितना 1 ही होता है इसका। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √4 की तो पता है 2 होती है। ठीक है, √5, √6, √7, डैश ऐसे चलने दो इसको। मैं आपको ये सबकी निकालने के सिखाता हूँ। ठीक, किस प्रकार ये निकलते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं मेरे प्यारे में। तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाती है तो रटना जाहिर बात है कि लर्न हो जाता है आपको। ठीक है, वैसे सबको पता होता है कितना होता है, 414, 1.732, ठीक है, 2.23। ठीक मित्रों, आगे भी संख्या होती हैं। ठीक है, आगे भी होती है, हम ले लेते हैं कि 2 अंकों तक, 3 अंकों तक। ठीक, जिस हिसाब से पूछे जाए वैल्यू, तो ये ऐसे तो आ नहीं गई हैं, आई कैसे, यही मेरे प्यारे मित्रों भाग विधि से इसको निकालते हैं। चलो आ जाओ, एक का तो पता है, एक, चलो 2 का निकालते हैं। पॉइंट क्या, चलो हम 2 अंकों तक निकाल देते हैं, यहाँ 3 अंकों तक हमको याद रहता है। चलो आ जाओ, चलो 3 अंकों तक ही निकाल लेते हैं, चलो आ जाओ। ठीक, अब ऐसा पढ़ना है मित्रों आपको कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो, 1 एकम 1, 1 एकम 1। क्लियर ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अभी सबकी वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं हम आपको, बकाया और सबकी आपको √8, ठीक है, और सबकी आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, आ जाओ, 1 जुड़ जाएंगे, ये 2 हो गए। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। एक बात बड़ा ध्यानपूर्वक याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, कि पॉइंट लगाने बाद हमेशा भाग में क्या होता था, 1 जीरो होता, यहाँ वर्गमूल निकाल लेना मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको क्या है, 2 जीरो में उतरेंगे। ठीक है, ये बात बड़ा ध्यान पर क्या रखना, सब कहानी सब 2 जोड़े में ही होगी। ठीक है, आ जाओ। अब ऐसा पढ़ो आपका जो क्या है ज़्यादा ना हो 100 से। अगर 4 से कर लें तब हम देखो, 4 चौक 16 का 6 लगाए कहाँ से। ठीक, 4 दूनी 8, अब 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो गया। चलो कितना शेष बच जाएगा, 4 बच जाएगा। पॉइंट लगा है, फिर 0 उतार लेंगे। क्लियर है आपका। चलो अब ये 4 यहाँ जुड़ जाएंगे, 4 4 8 2। क्लियर हो गया, अब होगा।
अब अगर हम 282 दूनी करते हैं तब देखो कितना हो जाएगा, 4 16 6 लगाएं, 2 दूनी 4 564 ज़्यादा हो रहा, तो एकम ही बार जाएगा ना मित्रों, एकम ही बार जाएगा ना, कितना आ जाएगा 281। क्लियर है ना, इतनी बात को समझे आप। आ जाओ 3 अंकों तक ही निकालेंगे, आ जाओ। 10 में से 1 जाएगा कितना, 9 बचेगा, ठीक है, और 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 जी यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 2 8 2। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा भाई, पॉइंट लगा है 2 0 फिर उतारे ले रहे, ठीक है। अब हमें पता है कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार देखते हैं, 4 चौक 16 का 6 लगा एक हासिल, ठीक, 4 दूनी 8 1 9, क्लियर हुआ। अब फिर देखो 4 8 32 का 2 3 हासिल, फिर 4 दूनी 8 3 11, सही है, करीब पहुंच गए हैं हम। फिर कोई शेष बचेगा यहाँ हमारा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 अंकों तक वैल्यू हमने निकाल ली, √2 की वैल्यू इस प्रकार वैल्यू आती है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। √2 की वैल्यू इस प्रकार आती है, और आगे 3 अंकों तक, 4 अंकों दे रखी, 4 अंकों तक निकाल लेंगे, जो शेष रिमाइंडर है और आगे बढ़ेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे इसी प्रकार। मेरे प्यारे मित्रों इस प्रकार ये वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। ये सारी वैल्यू ऐसे ही नहीं आ जाती, कूद के अचानक आ गई हो, सब गणित का खेल है, इस प्रकार आती है, और ये सारी वैल्यू आपको निकालनी है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। किस प्रकार निकलती हैं ये सब आपको हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सारा निकाल के मित्रों, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है माय एग्जाम पॉइंट, ठीक है, उस पर आप ये सब निकाल के वैल्यू बाकायदा सोल्यूशन आपको भेजना है फोटो खींच के, ठीक है। नोट कीजिए इसको, इस प्रकार हम पूरा सीखते हैं, ठीक है। नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी करेंगे, नोट कीजिए इसको मित्रों। अगली संख्या देखते हैं, ठीक है। कभी कभी दे देते हैं 0.9, ठीक, एक संख्या और ले लो 30 25, ठीक। हो सकता है वो कभी कभी आपको बोल दे रूट में इस प्रकार दे देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अब विकल्प अगर वहां दे रखा है 0.3 है नहीं, 0.03 0.948, ठीक है, और दे दें 0.003, कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग ये निकाल लगा के चले आएंगे विकल्प, यही क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। कैसे, देखो क्या इनकी अगर मूल का मतलब ये होता है, अगर इनकी 0.3 की और 0.3 की अगर गुणा किया जाए तो इतना मिलना चाहिए हमको, 0.9 ही तो मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। देख लो 0.3 की गुणा करोगे मेरे प्यारे आएगा तो 9, पर 0.09 आ जाता है, गलत हो गया ना। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा वो हम सीखते हैं, रूट में दे देते हैं, कभी इसका ऐसे पूछ लेते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। चलो आ जाओ सीखते हैं इसको। फिर अगली संख्या एक ये हो गई, एक हो गई, पॉइंटों वाले भी सीखते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना आज आपको वर्गमूल हर प्रकार से सिखा के मानेंगे जितना संभव होगा। फिर प्रश्नों पे आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों पर, ठीक है। हर एक क्लास 4 से 5 क्लास बनाऊंगा वर्गमूल की आपकी, बिल्कुल विधिवत से मैथ चलेगी आपको, टॉपिक वाइज टॉपिक, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे वर्मा जी आपके लिए, ठीक है। आ जाओ, चलो देखते हैं, चलो आ जाओ। अगर 0.9, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बढ़ा लें 1, ठीक है, टुकड़े में हमको क्या जोड़े में बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, ऐसा पढ़ो जो 90 से ज़्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो 9 नेम 81 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पॉइंट पहले लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, लग जाएगा। हटाओ तो कितना 10 में से लग जाएगा 9 बच्चा, ठीक, पॉइंट लगा है मित्रों, तो 2 0 बढ़ेंगे, अब ये 9 यहाँ जुड़ जाएंगे, 9 9 18 होगा, ठीक। अब कितना बार चला जाएगा देखो, ठीक है, देखो कितना बार चला जाएगा, 4 बार करीब चला जाएगा, ठीक है, 4 बार 200 चौक, ठीक है, 4 ही बार जाएगा, इससे ज़्यादा पंचे करोगे तो 2900 के पार चले जाएंगे, ठीक है, वो नहीं जाना है हमको। 4 चौक 16 का 6, ठीक है, लगा एक हासिल, हाँ 4 8 32 33 का 3, ठीक है, 3 हासिल, 4 कम 4 3 7 736, घटा लेते हैं। रिमाइंडर हमेशा क्या है, ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, इससे जिससे भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा ना बचे, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, ठीक, 8 में 7 गए 164,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम बचा है हमारा। आ जाओ, 4 बार गया, ये 4 यहाँ फ्री ऐड हो जाएंगे। देखो अब हम पे डिपेंड करता है विकल्प पर। विकल्प हमका 0.94, कभी कभी 94 2 अंकों में दे रखा था, 94 मिल गया हमको। 98 तक जा रहे हैं हम, 3 अंकों तक पहले ही हमको मिल गया 94, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाना है नहीं, मतलब 0.94 है, सिंपल सी बात है। अगली बार का जाएगा 8 बार जाएगा, पॉइंट लगा है 2 जीरो उतारोगे, है नहीं, 8 बार जाना है। तो समझ गए ना मेरे प्यारे में, तो तुक्केबाजी नहीं चलानी है कि पता लगा 0.3 लगाया है चले आए हम तो ठीक हैं। एग्जामिनर गलत है, एग्जामिनर नहीं, वो आपके माइंड को रीड करता है, ठीक है, कहाँ तक आप सोच सकते हो मित्रों। आप सोचोगे, जब तक ये सब किए नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए मैं प्रैक्टिस आपके करा रहा हूँ मित्रों, ठीक है, समझ चुके हैं ना। इस प्रकार 0.9 या रूट में 0.9 की वैल्यू कितनी होगी, 0.948, और अंक मतलब 2 अंकों तक दे रखा तो 0.94, 3 अंकों तक 0.948, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार आपकी वैल्यू इसकी निकल के आएगी। आप देखते हैं 30 पॉइंट कितना 25 की, इसकी भी निकालते हैं बड़ा ध्यानपूर्वक। चलो आ जाओ दूसरे प्रश्न, चलो वही तरीका, कुछ नहीं करना है मित्रों, इसको भी क्या 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है, एक ही तरीका है, इससे ज़्यादा इजी वर्गमूल है, जैसे समझ लो गुणनखंड विधि से बढ़िया ये है भाग विधि, ठीक है। चलो देखो कितना ऐसा पढ़ा पढ़ो, 30 से ज़्यादा ना, 6 संग 36 ज़्यादा हो रहा, 5 25 कितना 5 25, ठीक मित्रों, कितना बच गया 5 6 से बच गया। अब ये 5 यहाँ पर मित्रों ऐड हो जाएंगे, 10 हो गए, पॉइंट लगा दो, 25 उतार लेंगे, ठीक है। चलो सिंपल सी बात, 5 ही बार जाएगा, ठीक है, 5 25 आ गया, अब 5 एकम 5 पूरा पूरा चला गया। तो 30.25 क्या किसका है वर्ग, किसका है 5.5 का। अगर 5.5 इंटू 5.5 करोगे, मेरे गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 30.25 आ जाएगा मेरे प्यारे में। तो 5 25 से आ गया ना गुण। इस प्रकार आपको करना रहेगा मेरे प्यारे, तो बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है, इसको नोट कीजिए इस प्रकार, ठीक है, और इसको समझिए किस प्रकार वर्मा जी करा रहे हैं आपको, नोट करो इसको मित्रों। आपको ये संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, इन संख्याओं का क्या आपको वर्गमूल निकालना है। पॉइंट में सारा सब कुछ दे रखा है, 0.81 है, 0.0025 है, 0.20121 है, ठीक है, 0.000141 है मेरे प्यारे मित्रों। कैसे होगा, अरे कुछ संख्या ऐसी होती है जिनके वर्ग हमें पता रहते हैं वर्गमूल, ठीक है, 81 का 9, 25 का 5, 121 का 11, ठीक है, और ये 441 होगा, ठीक है, ठीक 441 है, ठीक है। तो ये 441 किसका होता है, 21 का होता है। अब ये डायरेक्ट कैसे निकलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, चलो आ जाओ, कहाँ जो हम वर्गमूल निकालेंगे बैठेंगे, टाइम लगेगा। चलो आ जाओ, देखो हमें पता है 81 हमें क्या पॉइंट का आगे जोड़ने में चाहिए रहता है। चलो आ जाओ, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 81 9 का होता है 0.9, आंसर क्लियर, समझे ना बात के लिए। आ जाओ, इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसका 2 मतलब कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा ना। अब 25 किसका होता है, 5 25 5, एक इसका चाहिए 0.05 हो गया ना मित्रों। आ जाओ, अब 121 किसका होता है, 11 का होता है। अब कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद चाहिए, तो 1 और 2 पॉइंट लग गया 0.11, क्लियर है ना। किसका वर्गमूल है ये, 0.11 का है। आ जाओ, 1 2 3 अंकों के बाद चाहिए, अब होता किसका, ये किसका होता है, 1 0 लगा लेंगे, 1 2 3 तीनों के बाद पॉइंट लग गया, क्लियर है ना। इस प्रकार जोड़े बना के हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको करना रहेगा मेरे, देखो आप गुणनखंड विधि समझ गए, भाग विधि समझ गए, बड़ी से बड़ी संख्या भी निकालना भी सीख गए, पॉइंट और √2 √3 √5 √7 वो भी आप, मैंने √2 को बता दिया, तो √3 का भी आप निकाल सकते हैं, रूट किसका 5 का भी, √7 का भी, √11 √17 किसी का भी है, सबका निकाल सकते हैं भाग विधि, अगर आपको आती है तब। आएगी क्यों नहीं, वर्मा जी सिखा रहे हैं तो आनी जाहिर सी बात है, ठीक है। अब पॉइंट का भी आप समझ गए मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार आपको मेरे प्यार तो वर्गमूल भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों प्रकार से आशा करते हैं कि आप सीख चुके होंगे मित्रों, ठीक है। अपने मित्रों को बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, मेहनत इसी प्रकार जारी रहेगी, इसी टाइम आ जाया करिए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।